जय श्री गणेश आपको है। देखो, जय श्री गणेश। तो क्लास 9th है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज कौन सी भाई? एक्सरसाइज तो डाली नहीं। 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति में देखना है रेखाएं एक्स वाई, क्या है, एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को क्या कर रही है, ये बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रदीप ध्यान से देखना है, ठीक है। तो भाई मैंने जो आपको एक्सरसाइज स्टार्टिंग कराने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था वो काम आता है हर बार। आ रहा है? जो अभी क्या बोला है इसने, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो समझ में आ गया। यदि पी ओ वाई, देखो इसमें आकृति में पी ओ वाई कहाँ है, पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? हाँ भाई हिमांशु, तुमसे ही बात कर रहे हैं। हाँ 90 डिग्री दे रखा है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, वैसे बुक वाले ने लिखा नहीं है, मैंने लिख दिया। ओके हाँ जी। अब ये क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी, क्या है ये? हाँ जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अनुपात को, ए अनुपात बी, मतलब ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? हिमांशु बोलना है, तो सी ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है भाई? सी ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। चलो भाई लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो आप क्या जानते हो, ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा फिर? पक्का? बहुत अच्छे। देखिए, तो एंगल एंगल पी पहले लिख दो, दिया है क्या? इंग्लिश में जानते हो क्या बोल लिखते हैं इंग्लिश में? क्या? गिवन दैट लिख दो, पी ओ वाई। तो ये 90 डिग्री दिया है, ए रेशियो बी आपको 2:3 दिया है, ठीक है ना। मतलब ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, पर ये रेशियो में दे रखा है। किसमें? अगर इनके पीछे एक्स एक्स लगा दे तो एंगल मान जाएंगे प्रॉपरली। अभी फिलहाल के लिए इस पे काम करेंगे, रेखा एक्स वाई पर। किस पर? तो एक्स वाई पे 2 एंगल मान के चलेंगे। कौन कौन से? एंगल पी ओ वाई, कौन सा? प्लस पी ओ एक्स, कौन सा? पी ओ एक्स। तो बताइए बच्चों, ये दोनों एंगल मिलकर कितने के बैठेंगे? 180 के बैठेंगे। कौन कौन जानता है ये वाली बात है? ये वाली बात जानते हो? ये ब्रेंच को थोड़ा सा और आगे कर लो है, आप कर लो, आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखना है। हाँ बस 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 बस। देखो भाई सही चल रहा है, नहीं सही चल रहा? हाँ जी। तो ये वाली बात कौन कौन जानता है? हम्म, हाँ लाइट चली गई, थोड़ा देख लेना है ना। लाइट है सोनिया मैडम, इसमें लगा के फोन जला लगा दो यार। देखिए, तो ये हो गया। तो मैंने देखा ये रेखा एक्स वाई पर आप जानते हो पूरा 180 बैठता है ना। इस पर कितने भी कोण बन जाएं, कितने भी एंगल बन जाएं, वो सब मिलके कितने के बैठेंगे? हाँ 180 के बैठेंगे। तो वैसे एंगल देखे जाए तो कितना है, 1 2 3 है, पर मैंने इन दोनों को भी एक माना है, पी ओ एक्स पूरा एक मान लिया, ठीक है। अच्छा बताइए बच्चों, पी ओ वाई तुम्हें कितना दे रखा है? बहुत बढ़िया। प्लस पी ओ एक्स दे रखा है, नहीं दे रखा, और ये 180, और एंगल पी ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, सही है यहाँ तक। जिसको समझ में आए तो वो बताते जाना। कितना बचेगा? 90 डिग्री, ठीक है। मगर पी ओ एक्स
ए और बी को मिलाकर बना हुआ है। क्या? हाँ जी, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर मैंने 90 डिग्री कौन लिख लिया? ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम ए और बी को एंगल मान के चले तो क्या मान के चले इनको? तो इनको हम एक्स लगा के चलेंगे इनके संग। क्या? तो 2x प्लस 3x इजकल टू 90 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना आपको प्रदीप? तो ये कितने हो गए? 5x इजकल टू 90 डिग्री। और x का मान कितना आ जाएगा, कौन बताएगा? 18 पंजे 90 ही तो होते हैं। 5 से 90 को डिलीट मारेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो 5 एकम और 5 एकम और कितने बचेंगे? 4, 5 अट्ठे 40। सही है। तो एक नीचे की कोई वैल्यू नहीं है, 18 का 18 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? इसका मतलब ये है कि जो a बराबर आपको दे रखा था क्या 2x और b बराबर जो दे रखा था, चलो अभी पहले यही निकाल के तैयार करते हैं मैं ये को। ठीक है, तो a आपको कितना आ जाएगा? फिर x का मान कितना है? तो 18 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो इसका मतलब ये 36 डिग्री हो गया। ठीक है, b बराबर कितना दे रखा है? 3x। तो b बराबर 3 इंटू 18, तो 18 कितने होते हैं? 54। 18 3 जा 54 होते हैं। ओके, तो दोनों आ गए। ठीक है, अब यहां तक किस किस को समझ में आया? नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हो अभी। ठीक है, और वीडियो बनी रही है, दोबारा देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब आपके ये और ये निकल गया है, अभी इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। सवाल हमसे क्या निकलवा रहा है? सी निकलवा रहा है। तो जरा देखिएगा, जब x बाई रेखा पर 180 का होता है तो m n रेखा पे भी कितने का होगा? तो ये जो 180 होगा, तो ये c के संग कौन मिल रहा है बताओ? b। कौन मिल रहा है? b। तो यहां लिख सकते, कॉपी करोगे क्या? बता दे, चलो यहीं पर है, दिखाई दे रहा है नहीं? उसमें देख के बता दो भाई। हाँ जी, देखो मैं बताता हूं, एंगल एम ओ एन क्या आएगा भाई? हम एंगल एम ओ एन पे बात कर रहे हैं भाई, एंगल माना जाएगा ये कितने का? ठीक है ना, मगर एम ओ एन पर कितने एंगल बने हुए हैं? 2 एंगल बने हुए हैं। कौन कौन से? बी वाला और सी वाला। एम ओ एन पर कितने एंगल बने हुए हैं रेखा पर? 2 एंगल बने हुए हैं। कौन कौन सा? बी और सी। बी और सी बने हुए हैं। एंगल वाला सिंबल ले लेने के संग, एंगल वाला सिंबल। तो एंगल वाला सिंबल ये होता है ना, और ये 180। बी आपको दे रखा है मेरे ख्याल से, कितना दे रखा है? 54। एंगल सी इजकल टू 180। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? तो अब क्या करना है? एंगल सी निकालना है। 180 में से 54 को माइनस करना है। दिखाई दे रहा है? 180 में से 54 को माइनस करना है, कितना बचेगा? हाँ जी भाई, सब यही आंसर है। चेकआउट कर लिया है क्या भाई? देखो 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2 और ये 1। बताइए बच्चों, आ गया आंसर? और पूछ लेना। ठीक है, धन्यवाद।